और जब वो सोने जाता था तो उसके बिस्तर पर पूरी तरह से फूल बिछाए जाते थे। और एक मालन थी, वो दिन प्रतिदिन फूल बिछाया करती थी। एक दिन उसके मन में आया कि राजा फूल की सेज पे सोता है, इस पे बड़ा आनंद आता। उसने सोचा कि राजा को सोने में तो अभी समय है, मैं इसके ऊपर सो के देखती हूँ कैसा लगता है। तो वो जो दासी थी वो फूलों के सेज पर सो गई और उसको इस चीज का भान ही नहीं रहा कि राजा आया। और उसने देखा कि इतनी बड़ी गुस्ताखी एक दासी द्वारा। उसने दासी को 100 कोड़े मारने का आदेश दिया। दासी ने हंसते हुए कहा, मैं तो सिर्फ आधा घंटा इस पे सोई हूं और इसकी सजा 100 कोड़े, और तुम तो इस पे 24 घंटा सोते हो। तुम्हें उस परमात्मा के यहाँ कितनी बड़ी सजा मिलेगी। उसके बाद बलक बुखारे का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वो अरब कंट्री का था और आके उत्तर प्रदेश में उसने साधना की। उसके बाद उसने राज्य छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, ऐश्वर्य छोड़ दिया और भक्ति की जो उच्च मुकाम है उसको हासिल किया। तो संतों की बाड़ियां पे जिन लोगों ने भी विचार किया है, जिन लोगों ने अपने जीवन को बदला है, वो कहीं न कहीं अपने जीवन को सफल कर पाए। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कबो तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी का। इसीलिए जो राम नाम में लगे रहे, कभी न कभी उस सत्पुरुष की, गुरु की कृपा होगी कि ये जीवन सफल हो जाए। क्योंकि जिसका अटल विश्वास होता है वही भक्ति में सफल हो पाता है। क्योंकि जो निश्चय कर लेता है कि तेरे दर पे आए हैं, झोली भर के जाएंगे या फिर मर के जाएंगे। ये मनुष्य जन्म मिला है, हर बार ये सर काल को भेंट करते हैं। एक बार क्यों ना ऐसा करें कि ये सर सिर्फ गुरु और सदगुरु को ही समर्पित करते हैं। हर जीवन मिलता है, माया में लगे रहते हैं, लेकिन इस बार का जीवन ऐसा निश्चय करें कि सिर्फ गुरु और सदगुरु के लिए। हर बार काल को सर देते हैं, लेकिन एक बार यहां पे न्यौछावर करते हैं। एक बार ये जीवन सदगुरु कबीर साहब की साधना में सार शब्द की प्राप्ति के लिए ये न्यौछावर करना है। जब तक सफल ना हो तब तक जो भक्ति में पूरी तरह से लगे रहे, अपने चित्त को